और नजर खास बात आंध्र प्रदेश की सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में वाईएस राजशेखर रेड्डी के यौम पैदाइश पर खुसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अफराद खाना के हमरा वालिद की समाधि पर दी हाजिरी। इडुपुला पाया IIT में मुख्तलिफ स्कीमों के इफ्तिताह। जगन मोहन रेड्डी ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए रखा संग बुनियाद। किसानों से भी वज़ीर आला ने की मुलाकात। साबिक वजीर रचन नायडू को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की मिली इजाजत। ESI अस्पतालों के लिए दवा की खरीदारी के घपले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हैं साबिक वजीर। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर उनको भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। राजशेखर रेड्डी के फर्जंद और मौजूदा वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी के साथ साथ उनके अरकान खाना ने जिला कड़पा के एडुपल्ला में वाक़ राजशेखर रेड्डी की समाधि पर फूल शावर किए और उनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर राजशेखर रेड्डी के अहलिया विजयम्मा, इनकी दुख्तर शर्मिला और दीगर भी शरीक रहे। आज राजशेखर रेड्डी का 71वां यौम पैदाइश मनाया गया। इस दौरान कोविड वबा के पेश नज़र लागू एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। इस दौरान वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अपने वालिद और आजानी लीडर वाईएस राजशेखर रेड्डी की सवाने हयात पर मुश्तमिल एक किताब की रस्म रनुमाई अंजाम दी। राजशेखर रेड्डी के शरीक हयात और जगन मोहन रेड्डी की मां वाईएस विजयम्मा ने यह किताब लिखी है। वज़ीर आला ने बताया कि यह किताब उनके माँ बाप के एक दूसरे से जुड़ी यादों पर मुश्तमिल है। वाईएस विजयम्मा ने कहा कि उनके शौहर एक अजीम शख्सियत के मालिक थे और कई लोगों को उन्होंने सही रास्ता दिखाया। इस मौके पर विजयम्मा ने वाईएस राजशेखर रेड्डी के इंसान दोस्त और हर किसी की मदद करने के पहलुओं को उजागर किया। एडुपुला पाया IIT में जगन मोहन रेड्डी ने आज 190 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का संग बुनियाद रखा। इन्होंने नौ तामीरशुदा एकेडमिक काउंसिल कॉम्प्लेक्स के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। इस दौरान इन्होंने 3 मेगावाट के सोलर प्लांट का भी इफ्तिताह किया। ट्रिपल IIT में इसी दौरान आजानी लीडर वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्मे की रस्म रनुमाई भी अंजाम दी गई। यौम किसान के मुनासिबत से आज कुछ किसान लीडरों ने वज़ीर आला से मुलाकात भी की और अपने मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया। आज जगन मोहन रेड्डी ने अपना दौरा मुकर्रर शेड्यूल से 2 घंटे पहले ही ख़त्म कर दिया। 10:30 बजे ही वो एडुपुला पाया से रवाना हो गए। कड़पा से उन्होंने बजरिए तैयारा गनावरम का रुख किया। विजयवाड़ा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रियासती वजीर अनिल कुमार यादव, बोसा सत्यनारायणा और रुकन असम्बली M विष्णु ने शुरू किया। 10 करोड़ रुपए से पार्क तामीर किया जा रहा है। बोसा सत्यनारायणा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से हर बेघर खानदान को घर फराहम करने का वादा पूरा किया जाएगा। इन्होंने तेलुगु देशम पर हर मामले पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। CPM लीडर CH बाबूराव ने विजयवाड़ा गवर्नमेंट कोविड अस्पताल के इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। इन्होंने बताया कि वसंत राव नामी शख्स को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, लेकिन वो अस्पताल से गायब हो गए। लेकिन 9 दिन बाद इनकी लाश अस्पताल के मुर्दाखाना से मिली। इन्होंने इस मामले के हाई लेवल जांच करने और कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया है। वसंत राव बॉडी वाज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल मार्चरी। ही डाइड 9 days बिफोर। इट इज ए criminal negligence of the staff and the officials. At one side, the doctors and the staff, they are doing good job. But the incident is it reflects the negligence of the government, hospital staff and doctors or other officials. On behalf of CPIM, we are demanding a higher level inquiry should be done and the culprits who are the responsible persons, definitely they will punish. मुसलमानों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए मंजूर शुदा बजट दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तंजीम के सदर फुरकान शिबली का कहना है कि तमाम फंड्स अक़लियतों की तरक्की व फलाह के लिए ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी न करने की उन्होंने मांग की।
जो है दाखिल की है गुज़िश्ता 6-7 साल से, मतलब पिछली गवर्नमेंट में भी जो है किस तरीके के साथ माइनॉरिटीज़ का बजट किस तरीके के साथ जो है यूटिलाइज हुआ था, उस सारी चीज़ों के ऊपर जो है हमने जानकारी हासिल करते रहे हैं। हर साल की तरह भी जो है इस साल भी मतलब 2019 और 2020 का जो एनेक्जर्स हैं उसके हिसाब से जो है जो बजट दिया गया वो बजट के ताल्लुक से जो है पूरे डिटेल्स हमने पूछे हैं। तो इसके अंदर जिस तरीके के साथ ये बजट एलोकेट किया गया है और रिलीज़ किया गया है, इसके अंदर बड़ी हैरानी की बात यह है कि 100 करोड़ रुपए दुल्हन स्कीम, मतलब मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, आप जो है डिटेल जो है आप देख सकते हैं, डिटेल स्टडी अगर करेंगे तो पूरे का पूरा जो है सही मानों में अगर कहेंगे तो एक धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं। राजधानी अमरावती के दलित लीडरों ने पहले तय मुकाम पर ही अम्बेडकर के मुजस्समे तामीर करने की मांग की है। तुलूर मंडल के शाखा मोड़ में दलित लीडरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने विजयवाड़ा में अम्बेडकर का 125 फुट ऊंचा मुजस्समा बनाने की मुखालफत की। दलित लीडरों के मुताबिक साबिका हुकूमत ने स्मृति वनम में मुजस्समा कायम करने के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। दलित लीडरों का कहना है कि 30% काम पूरा होने के बावजूद मुजस्समे को विजयवाड़ा मुंतकिल करने का ऐलान सही नहीं है। भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक के इलाके के बजाय पुरसुकून मुकाम पर ही अम्बेडकर का मुजस्समा कायम करने की इन्होंने मांग की। मुस्लिम फसला बोर्ड के आंध्र प्रदेश के रुकन अल्ताफ रजा ने कहा है कि विजयवाड़ा में वक्फ अराजियात के अदम तहफ़्फ़ुज़ के साबिका हुकूमत की रविश पर ही मौजूदा हुकूमत भी चल रही है। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया है कि वो विजयवाड़ा शहर के हजरत सैयद शाह कादरी और अली हुसैन शाह कादरी दरगाहों को बचाएं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे के नाम पर दरगाह की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। ఇష్టానుసారంగా నేషనల్ హైవే ఆర్ఎంబి వారు ఇష్టానుసారంగా సోమా కంపెనీ ఈ వారందరూ కలిసి అక్కడ దర్గా పూర్తిగా లోయలోకి వెళ్ళిపోయింది. వర్షం నీరు వస్తే దర్గా అంతా కూడా చెరువులా మారిపోయే పరిస్థితి ఉంది. అట్లాగే దర్గా ఏదైతే గుంబజ్ ఉందో ఆ గుంబజ్ కూడా పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయింది. దర్గాకి న్యాయం ईएसआई अस्पताल के लिए दवा की खरीदारी के घपले के सिलसिले में गिरफ्तार एपी के साबिक वजीर अचन नायडू को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करने की एपी हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है। नायडू ने इनको प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करने की हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए एक अर्जी अदालत में दाखिल की थी, जिसकी समाअत अदालत ने की थी। ताम विजयवाड़ा या गुंटूर में प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल करने की दाखिल अर्जी की समाअत आज करते हुए बेंच ने गुंटूर के एक अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करने की इजाजत दे दी है। सर्दी बुखार की अलामत होने पर फौरी अस्पताल से रुजू करें। कोविड होने पर खौफजदा होने की जरूरत नहीं। कर्नूल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल व एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर पी चंद्रशेखर ने कहा कि जिला कर्नूल में कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैलती जा रही है, लिहाजा अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और सर्दी बुखार की अलामत होने पर फौरी अस्पताल से रुजू करें इस वबा को, ताकि मजीद फैलने से रोका जा सके। डॉक्टर पी चंद्रशेखर ने कहा कि कोविड होने पर खौफजदा होने की जरूरत नहीं। इन्होंने कहा कि इस मौलिक वबा को रोकने के लिए हम सब मिलकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। डॉक्टर पी चंद्रा increasing day by day in Andhra Pradesh, apart from the other parts of the country, and I think it has crossed more than 1 crore of COVID patients in India. Even in Andhra Pradesh, there are 22,000 cases are there, out of which in Kurnool almost 2,700 cases have come, out of which 88 deaths have taken place. Almost the death rate is overall death rate per 1 lakh population, according to the John Hopkins, it is చాలా సరే మన ప్రజలకు ఏదైతే అందుబాటులో 720 crores వస్తుంది. చరిత్ర ఇంకా ఇలా తిరగలాసినట్లే సార్ మనం అంటే ఆ సెక్రటరీ కట్టించుకుంటున్నాడు. మన కర్నూలులో ఏమంటే ఇంకా అనే ఏమంటే అదే చెప్పారు కోర్సెస్ వస్తాయి. చాలా సరే మన ప్రజలకు ఏదైతే అందుబాటులో 720 crores వస్తుంది.
ईएसआई अस्पतालों के लिए दवा की खरीदारी के घपले के सिलसिले में गिरफ्तार एपी के साबिक वजीर अच्चेनायडू को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करने की एपी हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है। नायडू ने इनको प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करने की हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए एक अर्जी अदालत में दाखिल की थी, जिसकी समाअत अदालत ने की थी। ताहम विजयवाड़ा या गुंटूर में प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल करने की दाखिल अर्जी की समाअत आज करते हुए बेंच ने गुंटूर के एक अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करने की इजाजत दे दी है। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि ईएसआई अस्पतालों के लिए दवा की खरीदारी के घपले के सिलसिले में गिरफ्तार एपी के साबिक वजीर अच्चेनायडू को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करने की आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। नायडू ने इनको प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करने की हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए एक अर्जी अदालत में दाखिल की थी, जिसकी समाअत अदालत ने की। ताहम विजयवाड़ा या गुंटूर में प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल करने की दाखिल अर्जी की समाअत आज करते हुए बेंच ने गुंटूर के एक अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करने की इजाज़त दे दी। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इसाक से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसाक, साबिक वजीर अच्चेनायडू को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सहूलत दे दी गई है। हाँ, आजम देखा जाए तो आज जो है ना हाईकोर्ट में जो समाअत होने के बाद जो है ना ये फैसला लिया गया कि उनकी हेल्थ कंडीशन देखते हुए उन्हें प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया और वहाँ इलाज अच्छा सा इलाज देने के लिए कहा गया। पहले से जब रिमांड में थे तब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे। उसके बाद जो है ना उनको विजयवाड़ा के सब जेल को लाया गया था, जहाँ उनकी तबीयत कुछ नाजुक हो गई। इस पर टीडीपी के लोग ने हुकूमत के तनकीद किया। उसके बाद जो है ना अच्चेनायडू की तरफ से एक पिटीशन डाला गया, जिसमें हाई कोर्ट में जिसे पूछा, एसीपी कोर्ट के बीच डाला गया, जिसमें पूछा गया कि उनकी सर्जरी होने के बाद उनकी हेल्थ कंडीशन जरा खराब है। उसके बाद दूसरे जो है गुंटूर अस्पताल में जब जेरे इलाज थे तभी दूसरा सर्जरी भी हुआ। इसके बाद इन्हों को सब जेल में रखना ठीक नहीं है, इनके इलाज के हिसाब से ले जाके प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराने के लिए कहा गया। तो आज शाम या कल सुबह तक इन्हें अस्पताल में जेरे इलाज के लिए ज्वाइन कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इस जानना चाहेंगे कि गुंटूर की बात आपने कहा कि गुंटूर में जेरे इलाज इलाज होगा उनका, तो किस अस्पताल में इलाज किया जाएगा, इस ताल्लुक से क्या अभी तक कुछ जानकारी मिल पा रही है? उसके बारे में तो हाई कोर्ट ने कहा कि जहां सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है वो इसका फैसला लेंगे कि किस अस्पताल में ज्वाइन करना है और उनकी इलाज किस तरह से की जाए। ये तो बताया नहीं कि कौन सी हॉस्पिटल है, मगर वो पूछे थे, 2-3 हॉस्पिटल पूछे थे, मगर उसका जो है ना डिसीजन जो है ना गुंटूर जनरल हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट है वो ले सकते हैं। इसकी बात कही थी। बिल्कुल, इस एक चीज और जानना चाहेंगे, अपोजिशन लगातार ये इल्जाम लगाती रही है कि इनको गैर जरूरी तौर पर इन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि ईएसआई अस्पतालों के लिए जो दवा की खरीदारी थी उसके घपले में मुलविस थे। क्या है पूरा मामला जिसकी वजह से इतना बड़ा ये इशू बना हुआ है? पहले से जो है ईएसआई का जो आंध्रा और तेलंगाना में जो मुकाबला जो है मामला बाहर आने के बाद जब अच्चेनायडू के बारे में आया तो उन्होंने बताया कि जस्ट ये रेफरेंस दिया था एक लेटर जो जिसके बदल में वो कंपनी डिसीजन ले सकते हैं या नहीं, मगर जो जगन हुकूमत की तरफ से जो इंक्वायरी के बाद उन्हें इस आरोप से ले अरेस्ट किया गया कि ये घपले में लेटर के तरफ से ही वो घपला हुआ। तो इस बारे में जो है ना टीडीपी ने कई बार उसके बारे में एहतजाज किया और तनकीद भी किया हुकूमत को। अब मगर आखिरकार जो है ना अरेस्ट के बाद जो है ना गुंटूर अस्पताल में पहले रिमांड के ले गया। उसके बाद जो है ना जहाँ श्रीकाकुलम के उनके घर से गुंटूर विजयवाड़ा तक पूरे कार में लेने के आने के बाद उनकी जो सर्जरी हो गई थी वो फिर से घायल हो गई। तो इसलिए वो अस्पताल में ज्वाइन करने के बाद भी कई 10 दिन तक अस्पताल में ट्रीटमेंट होने के बाद जो है ना उन्हें सब जेल में शिफ्ट कर गया। सब जेल में शिफ्ट करने के बाद जो है ना लगातार उनके जो अहलिया है वो पिटीशन दायर किए कि उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो प्राइवेट अस्पताल में जेरे इलाज के लिए ज्वाइन करना जरूरी है। तो इसको पहले बेल पिटीशन भी डाला गया था, लेकिन बेल पिटीशन को रिजेक्ट करने के बाद जो है ना हेल्थ कंडीशन पे उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराने के लिए दे दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक इस तमाम जानकारी के लिए।
आला ओहदेदारों और पुलिस के जुल्म से परेशान होकर गरीब खानदान जहर पीकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया है। ये वाक़या कर्नूल जिले का है, जहां पर कलेक्ट्रेट में खिदमत अंजाम देने वाले बलराम रेड्डी नामी एक मुलाजिम ने गरीब किसान की 5 एकड़ अराजी पर कब्जा किया। आला ओहदेदारों के दबाव में आकर मुकामी पुलिस की जानिब से भी गरीब किसान खानदान के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करते हुए परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद मुतासिरा खानदान के अफराद ने कलेक्ट्रेट के रूबरू जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की, जिन्हें मुकामी अफराद ने बचा लिया और इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस के अलावा बलराम रेड्डी की जानिब से भी इन्हें हिरासा किया जा रहा है। शहर में मेरे मुसलमान भाइयों के जमीन को छीन लेने के लिए सभी भी सिस्टम पूरा मिलके इनकी जमीन को छीन लेके आज मुसलमान भाइयों को रोड चढ़ाने के लिए ये लोग आया है। ऐसी हालत में आज को इनकी फैमिली पूरी जहर पीने के लिए, मरने के लिए भी मजबूरी कर दी रही है सोसाइटी। इसलिए इनके साथ जनसेना पार्टी आगे बढ़ेंगी, आगे रहेंगी। ऐसा कभी भी मुसलमान को मजबूर नहीं करने देते बोल के हम बोल रहे हैं। 5 ఎకరాలన్నర ఉంటే మేము 3 ఎకరాలు ఇచ్చినాము। తర్వాత అది కూడా ఉన్న సేను మొత్తం కబ్జా చేసి బలరాం రెడ్డి అనే ఆయన కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తాడంట। ఆయన మేము కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తాం, మీరు యాడ్ చేసుకుంటారో చేసుకోపోండి, నేను తీసుకునేది నేనే, మీ ఇష్టం వచ్చేది మీరు చేసుకోపోండి అని మమ్మల్ని భయపడిస్తున్నాడు। పంట చేసింటే కూడా ఈ రోజు పొద్దున మొత్తం ట్రాక్టర్ పెట్టి దున్నిచ్చి మొత్తం అంతా పోలీస్ స్టేషన్కి రాని మిమ్మల్ని ఏమేం చేస్తాడో చేస్తాం మీ కథ అని చెప్తా ఉన్నాడు, భయపడిస్తున్నాడు। ఇప్పుడు వారం నుంచి మాకు ఇదే